सर, भारत में जो आज की तारीख में नशा का जो क्रेज बढ़ता जा रहा है, मतलब नशा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उनकी आदतें बिगड़ती जा रही है, उसको अपन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखो धार्मिक साहब, हम्म। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। यस। नशा पूरे देश को बर्बाद कर रहा है और खासतौर से जो युवा पीढ़ी है जी। उसका बहुत ही बर्बादी का एक बहुत बड़ा कारण है। नशा को रोकने के लिए शासन तो प्रयास कर रही है, जैसे बिल्कुल। कि एक नशा मुक्त भारत अभियान के कार्यक्रम चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें जब तक समाज में जन जागरूकता नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। अवेयरनेस लाना पड़ेगा और अवेयरनेस के लिए शासन भी उसमें कोशिश कर रही है और हम सबके लिए भी। लेकिन इस आगरमालवा जिले को नशा मुक्त बनाना है तो उसके लिए कुछ एक महत्वपूर्ण प्रयास किए जा सकते हैं। अच्छा, लेकिन जैसे फैमिली में है, फैमिली में जैसे अपने परिवार में अपने बच्चे हैं, समाज में हैं, अब वो क्या है कि कोई ऐसे भी जो माता पिता की बात नहीं मान रहे हैं, अपन उसको कैसे प्रेरित करें कि बेटा ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको थोड़ा सा समझाइए। बच्चों को सबसे पहले जो केस स्टडी है जी। नशे से, केस स्टडी है, हमने देखा है समाज में जिन लोगों ने नशा किया है, बड़े बड़े राजा महाराजा भी इसमें इन्वॉल्व थे नशे में, लेकिन राजपाट तक चला जाता है। ऐसे ही आमजन का उनका शैक्षणिक विकास रुक जाता है, उनकी सोचने समझने की क्षमता खराब हो जाती है, जो नर्वस सिस्टम है पूरा डैमेज हो जाता है, जो सोचने की खासकर क्षमता है वो खत्म हो जाती है। और ये एक बार आदी हो गया व्यक्ति तो फिर वो ईमान की चलिएगा ठीक नहीं हो सकता है। यदि नशा करना ही है तो बताइएगा बच्चों को कि बेटा नशा करना है तो एजुकेशन का नशा करें, बिल्कुल बिल्कुल। अपना शिक्षा का नशा करें, अपने मान सम्मान स्वाभिमान का नशा करें, देश की देशभक्ति के लिए नशा करें कि हमारा देश आगे कैसे जा सकता है, बिल्कुल। हमारा परिवार आगे कैसे जा सकता है। ये नशा दारू बोतल अफीम का नशा ये क्या है, थोड़ी देर नशा उतर जाएगा एक समय बाद, लेकिन जब हमारी मान सम्मान स्वाभिमान का नशा होता है कभी नहीं उतर सकता है, आजीवन पर्यंत रहता है और हम एक देश में एक बहुत अच्छा वातावरण बना सकते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बहुत बढ़िया सर लगा, बहुत अच्छे से आपने समझाया है ये। और यही क्या है कि परिवार में, समाज में इस बात को अपन को क्या है कि हम पहुंचाना चाहिए कि वास्तव में समाज में भी क्या है कि कोई ऐसे भी सुनने में आता है परिवार से कि समाज में क्या है वो हमसे हमारी बात नहीं मान रहा है, ये नहीं मान रहा, तो उसको क्या है कि प्रेम से भी अपन उसको समझा सकते हैं ना कि भाई ये चीज़ ऐसे करो। जैसे मान लो कुछ बुक पढ़ो, आपका इसमें मन ज़्यादा लग रहा है, आपका माइंड अगर मान लो उसकी तरफ ज़्यादा जा रहा है तो भाई इस चीज़ का आप जरा एक लक्ष्य अपना बनाओ, है ना, तो धीरे धीरे उसको अपन नशे से दूर कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बताया, बहुत सही है। मैंने परिवार में एक ऐसा माहौल बनाना है हाँ। हमको ताकि हम नशे से इस परिवार को और आने वाली पीढ़ी को हम दूर कर सकते हैं। और भी शासन उसमें प्रयास कर रहा है, इसे करने की प्लानिंग है, जैसे चौराहों पर एलईडी लगाया जा रहा है, बिल्कुल। इसके लिए प्रयास है। इसके अलावा जैसे दुकानों पर जो थैली है ना उसमें एक नशा मुक्त अभियान से प्रेरित होकर उस स्लोगन लिख के मार्केट में पूरा उसको प्रचार प्रसार किया जाता है। स्कूलों में भी नशा मुक्ति के लिए शपथ ली जा रही है, लगातार बच्चों को प्रेरित किया जाता है। और जहाँ पर जो हॉटस्पॉट एरिया है वहाँ पर भी लोगों को जा जाके समझाया जा रहा है। इस शासन का बहुत बड़ा प्रयास है। लेकिन सर ये भी देखने में आया है कि दूध वाला बेचारा जो दूध दूध बेचने वाला, दूध मतलब अपने शरीर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, सबके लिए पौष्टिक मतलब दूध पूर्ण आहार माना जाता है। वो दूध एक ऐसा है कि वो जो घर घर दे जाके देना पड़ रहा है। लेकिन एक नशा की जो दारू है, चौराहे चौराहे पे दुकानें खुली है, वो इंसान है ना कहता है कि दूध मतलब कहते वो जो गलत चीज़ है नशा, वो लोग मतलब क्या कहते हैं कि उसको सर थोड़ा सा उसके बारे में समझाना है कि जैसे ओके, कहने का मतलब ये है कि दूध वाला घर में जा जा कर देता है और इसके बाद भी वो सफल नहीं होता है। नहीं होता है। नशे की दुकान वाला कहीं भी एक लास्ट कोने में कहीं एक अनजान जगह में भी खोल लेता है, शमशान में भी खोल लेगा, वहां भी वो सक्सेस हो जाता है। उसका यही कारण है, ये जनता का माइंड सेट है कि दूध से ज्यादा नशा ज्यादा उनको प्रेम है उससे, इसलिए वो ऐसा करते हैं। लेकिन जब हमने एक हम अच्छा सच्चा युवक देशभक्त जब कहलाएंगे कि हम ये बताते हैं कि भाई घी दूध
से ही आपका विकास हो सकता है, नशे से विकास नहीं हो सकता है। एजुकेशन से विकास हो सकता है, नशे से विकास नहीं हो सकता है। तो हम ये जब तक ये नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी को नहीं बताएंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। तो हमको उनके कॉज बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा कि ये नशा खराब है और तभी ये ठीक से हो सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सर समझाया आपने, बहुत बढ़िया लगा। और वास्तव में क्या है कि मैं तो चाहता हूँ कि परिवार, समाज, दोस्त, रिश्तेदार, इनको सबको ये बताना चाहिए कि वास्तव में जैसे भी है क्या मारने कूटने से, लेकिन प्रेम से अच्छा इनको मतलब गाइड करे, अच्छा समझाइए कि नशे से कैसे बचे, ये बताना चाहिए। बहुत पर बढ़िया। वैसे शासन ने तो क्या है कि नशा मुक्ति अभियान चला ही रखा है, और आप लोगों ने आपके डिपार्टमेंट के माध्यम से भी गांव-गांव प्रचार, शहर-शहर प्रचार कर रहे हैं और उन लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बहुत अच्छा आपका मतलब ये जो हाँ, इस बहुत नशा बढ़िया मुक्ति के ऊपर जो आपने दिया है टिप, बहुत शानदार। हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है और बहुत सारे कारण अभी बीच में शासन स्तर से पूछे गए थे, हम कैसे ऐसे कौन से इनोवेटिव तरीके अपनाए जा सकते हैं जिससे कि इस देश को नशा मुक्त भारत अभियान। तो मैंने बीच बीच से कारण भी लिख के दिए थे जिनमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और हम उनको ग्राउंड लेवल से भी इसको चालू कराने वाले हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि हर एक ज़िले में जो भी पदस्थ हैं, जिसमें से हमारा जो आगरमालवा जिला है, यहाँ पर हमारी पूरी कोशिश है कि हम एक नशा मुक्त भारत में आगरमालवा जिले का एक ऐसा नशा मुक्त वातावरण बना कर दें। ये हमारी नैतिकता जिम्मेदारी है और इसके साथ हमारा पूरा शासन का प्रयास भी है और पूरी टीम का भी प्रयास है। बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस विषय में आपने चर्चा किया। थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर, इस विषय पर आपने डिटेल से मुझे समझाया, इसलिए थैंक यू चाहूँगा सर। बहुत